दोस्तों, आज सबके लिए बहुत अच्छा वीडियो मैं लेकर आया हूँ। ये भारत की नदियों से संबंधित वीडियो है और इसमें विगत वर्षों में पूछे गए हल प्रश्न पत्र हैं और साथ ही कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो नए हैं और जिनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है और बहुत ही अच्छा और ख़ास वीडियो है। इसे एंड तक देखिएगा और 100 से अधिक प्रश्नों का ये संग्रह है। सबसे पहले आप भारत की नदियों के से संबंधित जो मैप है वो देखिए। भारत में कुल लगभग 4000 से अधिक कुछ नदियाँ भारत के अंदर बहती हैं। उसमें मुख्य जो नदियाँ हैं जिनसे प्रश्न अधिक आते हैं और जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन्हीं नदियों से संबंधित आज ये प्रश्न होंगे। सबसे पहले आप इसको मैप को समझिए कि ये सिंधु नदी का तंत्र है। ये सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और इधर गंगा नदी का ये तंत्र है। ये इसमें गंगा की सहायक नदियां हैं जैसे यमुना, चंबल, बेतवा, केन, सोन, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी। इसी तरीके से इस सांगपो नदी जो तिब्बत के पठार से होते हुए आ रही है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम और बांग्लादेश में और से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यही ब्रह्मपुत्र नदी है। और इसी तरीके से ये नर्मदा नदी जो पश्चिम भारत की ओर अरब सागर में गिरती है, नर्मदा, ताप्ती। इसी तरीके से महानदी और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इधर गोदावरी और कृष्णा, कावेरी, ये सारी जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं वो भ्रंश घाटी से होते हुए नर्मदा, ताप्ती, साबरमती जैसी कुछ नदियां हैं। इसी से संबंधित प्रश्न होंगे और आप आगे देखिए। अब प्रश्न जो होंगे आपके लिए मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न देखिए मैप से ही संबंधित है जो IAS 1992 में पूछा गया है कि नीचे दिए गए दक्षिण भारत के मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 द्वारा प्रदर्शित नदियों में से कौन सी एस्चुरी बनाती है। देखिए, जो पहले नंबर पर है, जो अगर आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो जो पहले नंबर पर है वो नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होते हुए सतपुड़ा और विंध्याचल से की भ्रंश घाटी से होते हुए अरब सागर में गिरती है। और दूसरा ये जो है महानदी है और ये तीसरे नंबर पर कृष्णा नदी है और चौथे नंबर पर कावेरी नदी है। जो पश्चिम में अरब सागर की ओर गिरती हैं वो अपने साथ पथरीली जगह होने की वजह से ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसलिए जो नर्मदा नदी है वो एस्चुरी नदी होगी, एस्चुरी का निर्माण करेगी, जो फर्स्ट नंबर पर है। बाकी 2, 3, 4 जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसी तरीके से इसमें जो सही आंसर होगा पहले का ए होगा। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है वह है। देखिए, श्योक नदी, कोसी नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों में से कोसी नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है, इसलिए बाकी जो नदियां हैं वो सिंधु की सहायक नदी हैं। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती। देखिए, गोदावरी, नर्मदा, तवा और सोन, ये 4 ऑप्शन है। तो गोदावरी जो है त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है जो नासिक में है। बाकी जो तीनों नदियां हैं नर्मदा, तवा और सोन, ये अमरकंटक पठार से निकलती हैं।
इसी तरीके से चौथा प्रश्न है, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो रुद्रप्रयाग है वो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। बाकी जो है ऑप्शन सही नहीं है। इससे भी संबंधित एक प्रश्न और आएगा जहाँ पर अलकनंदा, भागीरथी और भागीरथी भिलंगना, भागीरथी मंदाकिनी के संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है, ये आगे आएगा। नंबर 5, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा नदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा बनाती है, ताप्ती नदी जो अरब सागर में गिरती है वो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। 6, नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, अभी अभी इससे प्रश्न पूछा गया है, नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां हैं, और एक साबरमती और माही, ये समानता, एक सूत्र है समानता, स से साबरमती, म से माही और न से नर्मदा और त से ताप्ती, ये चारों नदियां अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं, न कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसको याद रखेंगे और ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनता है। आपने अभी भी देख लिया कि 5 प्रश्न हुए हैं, उसमें से 2 से 3 बार एस्चुरी और डेल्टा से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस 6 नंबर में जो प्रश्न होगा वो नर्मदा होगा। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो एस्चुरी जो नहीं बनाएगी वो कौन सी है? महानदी, नर्मदा, मांडवी और सोन। सोन नदी तो ये आपकी जो गंगा की सहायक नदी हो गई, नर्मदा अरब सागर में गिर गई तो वो एस्चुरी निर्माण कर रही है, और मांडवी ये गोवा में बहती है, ये भी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है। तो इसका आंसर 7 का डी। 8 का, निम्नांकित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? नर्मदा, सोन, महानदी ये तीनों मैकाल श्रेणी से संबंधित है, ताप्ती मैकाल श्रेणी से संबंधित नहीं है। 9, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक बेत, केन और चंबल ये तीनों हैं, रामगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है। 10 नंबर, निम्नांकित में से क्रेटर निर्मित झील कौन सी है? तो लोनार झील अरब सागर, डल झील और रूडोल्फ झील। लोनार झील इसमें क्रेटर निर्मित झील है। क्रेटर का मतलब है जो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो क्रेटर मुख बन जाता है तो उसमें लंबे समय बाद बारिश का पानी उसमें जमा हो जाता है, और जब बारिश का पानी जमा हो जाता है तो वो क्रेटर झील का निर्माण करती है, उसी को हमने क्रेटर झील बोला। ये लोनार झील है जो महाराष्ट्र में है। नंबर 11, निम्नांकित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह है? अमरकंटक अभी अभी पूछा गया था, ये अमरकंटक ये मैकाल श्रेणी का ही भाग है। तो मैकाल श्रेणी में आपकी सोन नदी आ रही है, कृष्णा, पेरिया, चंबल ये तीनों नहीं आएंगी। नंबर 12, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी है वो चंबल की सहायक नदी है, गोदावरी, महानदी, नर्मदा नहीं है। नंबर 13, कथन ए, यमुना नदी दिल्ली एवं आगरा के बीच वर्ष के अधिकांश समय मृत नदी हो जाती है, कारण यमुना असतत वाहिनी नदी है। ये इसमें कथन ए तो सही है, कारण गलत है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ए सही आर गलत। नंबर 14, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है, हिमालय का अपवाह तंत्र है तो उसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, महानदी नहीं है। महानदी ये जो है
आपके मध्य भारत के अमरकंटक पठार से निकल रही है, इसलिए ये हिमालय के अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है। नंबर 15, सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? पीर पंजाल श्रेणी से झेलम नदी निकल रही है। सतलज ये तिब्बत के पठार से निकलती है। रावी और चिनाब ये भी जो है पीर पंजाल से नहीं निकलती हैं। 16, कथन ए, गंगा नदी नौगम में नहीं है, कारण नदी के जल आयतन में अत्यधिक घटबढ़ होती है। ये कारण तो सही है, कथन ए गलत है। गंगा नदी नौगम में है। आप देखेंगे इलाहाबाद के बाद से वहाँ से जो है नौगम में होती है, वहाँ से बहुत सारी जल यातायात होता है। 17 नंबर, कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? बी ऑप्शन, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से लूनी नदी निकलती है, चंबल, माही, घग्गर नहीं है। 19, हिमालय की हिमनद में से किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है? जलोढ़ शंकुओं का मतलब है कि जो नदी अपने साथ बड़े बड़े पत्थर बालू वगैरह लेकर आती है साथ में, बहाव के साथ में, तो वो जमा हो जाता है, उसी को जलोढ़ शंकु बोलते हैं। तो घाघरा और कोसी और महानंदा इसमें सही नहीं है, ये तीस्ता नदी इसका आंसर होगा। 20, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लें। इसमें जो ऑप्शन होगा वो ताप्ती एवं नर्मदा है। 21, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी की विवर्तकी है? तो इसका जो आंसर होगा वो ताप्ती होगा। इसको घुमा के थोड़ा प्रश्न पूछ लिया गया है। जो भ्रंश घाटी का मत और थोड़ा जो विवर्तकी है वो एक ही बात है, तो थोड़ा घुमा के प्रश्न दिया गया है, तो इसके लिए भी तैयार रहें। अगर थोड़ा सा भी भाषा में चेंज आता है तो इसका आंसर भ्रंश घाटी को ही समझना है। अगला 22वां प्रश्न, आपका 22वां प्रश्न है, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? सबसे पहले जो कई बार बच्चे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि नहीं चीज़ को आप नहीं पढ़ पाते हैं और अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है, जल्दबाजी में आप उसको टिक कर जाते हैं। तो इसको भी ध्यान से समझना, नहीं शब्द को टिक कर लेना है कि क्या पूछ रहा है। तो अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? ये इस सोन, महानदी और नर्मदा ये तीनों निकल रही हैं, गोदावरी नहीं निकलती। गोदावरी मैंने बताया था, जो त्र्यंबक पहाड़ी है नासिक में, जहाँ पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग के लिए फेमस है, वो यहाँ से निकलती है। अगला प्रश्न मैप से है, जो IS 94 में पूछा गया है। ये जो लाइन दिखाई आपको दे रही है भारत के बीच से टेढ़ी मेढ़ी होते हुए, तो ये क्या है? ए ऑप्शन संवर्षा रेखा, बी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, सी महान भारतीय जल विभाजक और डी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। तो सी ऑप्शन इसका होगा, महान भारतीय जल विभाजक। 24वां, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। जो अरावली के उत्तर में है, दाएं बाएं, विभाजक का मतलब है जो दो नदियों को दोनों तरफ से विभाजित कर रहा हो, दो तंत्रों को विभाजित कर रहा हो। तो सिंधु तंत्र, सिंधु नदी का जल तंत्र हो गया एक गंगा नदी का जल तंत्र हो गया। तो ये अरावली नदी है, वो इन दोनों को विभाजित कर रही है।
अगला प्रश्न है कथन ए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां द्रोणी भ्रंश से बहती हैं। फिर वही प्रश्न, द्रोणी भ्रंश, विवर्तनिकी और भ्रंश घाटी, ये तीनों बात तीनों के लिए एक ही है, किसी भी तरीके से ये पूछ सकता है। तो इसी में कारण, इन नदियों के मार्ग ढाल की सामान्य प्रकृति के विरुद्ध है। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी करता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में व्यक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम के द्वीप का निर्माण करती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कावेरी नदी होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जो मैप से है, भारत के निम्नांकित मानचित्र में एक्स और वाई द्वारा प्रदर्शित, एक्स और वाई द्वारा प्रदर्शित। अब इसमें जो ऑप्शन होगा, जो वाई आपको दिख रहा है वो गंगा और यमुना, देखिए मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये जो वाई है ये गंगा और यमुना का संगम है जो आपको दिख रहा है, और जो एक्स है वो आपको बेतवा नदी, और जो बेतवा है वो यमुना की सहायक नदी है, इस बात को समझना है। अगला जो प्रश्न है 28वां, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें ध्यान देना, सत्य नहीं असत्य बताना है। तो फर्स्ट ए है, सतलज ट्रांस हिमालयन नदी है, ये सही है। दक्षिण के पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली नदियों में सोन सबसे बड़ी नदी है, ये भी सही है। इंद्रावती, सालेरी, प्राणहिता, गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ये सही है। महानदी का उद्गम पश्चिम घाट से होता है, महानदी का जो उद्गम है वो पश्चिम घाट से हो रहा है। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि महानदी का जो उद्गम है, मैंने बताया था मैकाल श्रेणी का जो भाग है अमरकंटक, वहाँ से होता है। 29वां, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो हिमालय के उत्थान से पहले जिन नदियों का बहाव था वो निरंतर अभी भी बना हुआ है और हिमालय से पहले का है। तो 30वां जो प्रश्न है वो भागीरथी नदी निकलती है, देखिए ध्यान से समझना है इस प्रश्न को। भागीरथी नदी निकलती है, ऑप्शन है गौमुख, गंगोत्री, तपोवन, विष्णुप्रयाग। तो गंगोत्री का ही जो भाग है वह गोमुख, वहाँ से निकलती है। तो जहाँ पर गंगोत्री और गौमुख दोनों ऑप्शन में दिए होंगे तो गौमुख सही आंसर होगा इसका, क्योंकि गंगोत्री हिमानी का अंतिम छोर है। जो गौमुख है वो गंगोत्री हिमानी का अंतिम छोर है, वहीं से भागीरथी निकलती है। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती। यमुना, गोमती, घाघरा, कोसी। यमुना जो है दाएं किनारे से मिलती है और गोमती, घाघरा, कोसी बाएं किनारे से मिलती हैं। 32वां असत्य, पाट भूमि छोटा नागर पठार से संबंधित है, ये सही है। वैतरणी नदी पुनर्यौवन का प्रमाण प्रस्तुत करती है, ये भी सही है। उड़ीसा में पूर्वी घाट को मलयाज के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। बैरन द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। मैं आपको बता दूं, बैरन द्वीप सुषुप्त का ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, साथ ही साथ दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी इसको माना जाता है। अगला प्रश्न हम समझते हैं,
33वां मैप से ही है। निम्न मानचित्र में 1, 2 और 3 द्वारा प्रदर्शित नदियाँ क्रमशः हैं। ISI 96 में पूछा गया है। जो मैप से संबंधित प्रश्न होते हैं वो IS में ही ज़्यादातर पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी मैप अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो नदियाँ आपको टिप पर याद हो जाएंगी, आपको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपने दिमाग में उस नदी की इमेज बना सकते हैं कि कहाँ पर ये बहती है। तो इसलिए मैप को भी तैयार रखना है। तो पहली जो नदी है वो नर्मदा नदी है, जो अरब सागर में गिर रही है। और जो दूसरी नदी है वो है कृष्णा, जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तीसरी है कावेरी, जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। 34वां प्रश्न है, जिस राज्य में लूनी नदी बहती है वह है राजस्थान। इससे पहले भी प्रश्न आ चुका है। निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? तो जो ऑप्शन में दिया गया है उसको समझना है। जो प्रवाह मार्ग है वो सतलज का सबसे अधिक है। 36वां, हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? तो घाघरा, घग्गर, यमुना और सतलज। ऑप्शन में से सतलज सही होगा। आपको समझ लें कि जो पूर्ववर्ती नदियां हैं, पूर्ववर्तियों में सतलज नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदियां पूर्ववर्ती नदियों में शामिल हैं। 37वां प्रश्न है, चिल्का झील। चिल्का झील स्थित है कर्नाटक तट पर, कोंकण तट पर, उत्तरी सागर तट पर, मालाबार तट पर। तो जो इसका उड़ीसा में है, तो उड़ीसा उत्तरी सागर तट पर है। 38वां प्रश्न है, 1, 2, 3, 4 द्वारा प्रदर्शित नदियों का सही क्रम निम्नांकित में से है। तो इसका जो ऑप्शन है वो लूनी, साबरमती, माही, ताप्ती है। जो साबरमती, माही, ताप्ती नदियां हैं वो ये आपकी अरब सागर में गिर रही हैं। ये भी लूनी नदी जो है रेगिस्तानी क्षेत्र से बहती हुई आती है, तो कई बार ये विलुप्त भी हो जाती हैं। तो विलुप्त के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो 39वां प्रश्न है, नर्मदा, सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक पहाड़ी से। 40वां, हिमालय पर्वत निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी एक है अनवर्ती नदी। अनवर्ती नदी जिसका हिमालय पर्वत निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी एक अनवर्ती नदी का एक उदाहरण है। 41वां, हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है। सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदी है, इसको पहले भी बता चुके हैं, पूर्ववर्ती अपवाह का। 42वां, भारत के मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 द्वारा प्रदर्शित नदियां हैं। पहला है लूनी, दूसरा चंबल, बेतवा और सोन। ये ऑप्शन सही है इसका। नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है वो नदी है भारत और नेपाल के बीच में, वो है काली नदी। इसका बी ऑप्शन सही है। 44वां, करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। झेलम घाटी में पाई जाती हैं। करेवा मतलब जिनका झीली निक्षेप होता है, हिमानीकृत निक्षेप होता है, उनको करेवा बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन झेलम घाटी में होगा। 45वां जो प्रश्न है, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्न में से कौन है? तो भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं वो देवप्रयाग पर आगे कर मिलती हैं, वहीं से गंगा के रूप में उनको जाना जाता है। गंगा स्टार्टिंग गौमुख से नहीं निकल रही है, गंगा गौमुख से निकल रही है भागीरथी। गौमुख से कौन निकल रहा है? भागीरथी। और आपके जो अलकनंदा हैं वो अलकनंदा भी निकल रही हैं। अलकनंदा जो है, अलकनंदा संतोपद हिमानी से निकलती हैं। 46वां
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? वो ऑप्शन कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, साबरमती। इसमें ऑप्शन है सी नर्मदा। 47 हिमालय पार से निकली नदियाँ। इसमें ऑप्शन पूर्ववर्ती इसका मतलब हुआ हिमालय पार है, हिमालय के मतलब पूर्व से, हिमालय के पहले से जो निकली नदियाँ हैं वो है सतलज, सिंधु, गंगा। ये नहीं, गंगा नहीं आएगा इसमें। इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु पार, मतलब उधर से, मतलब हिमालय के बिल्कुल अलग से। हिमालय जो ग्लेशियर, हिमालय पर बनने वाले जो ग्लेशियर हैं वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। उसके अलावा उसके पार से उसके पार है तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार से जो नदियाँ निकल रही हैं वो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हैं। 48वां प्रश्न है काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो काली और तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय निकलता है। तो इसी से संबंधित और भी पूछ लिया जाता है। जैसे सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब और हिमालय आता है, और सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय आता है। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय आता है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असोम हिमालय आता है। इसको ध्यान रखना। 49वां, निम्न में से किस भारतीय राज्य से चिनाब नदी गुजरती है? तो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, जो सिंधु की सहायक नदी है। हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन है उनमें गाद निक्षेप अधिक होता है, उनमें पानी लगातार बहता है, उनमें अधिकांशतः वर्षा का पानी होता है, वे नौगम्य हैं। जो ऑप्शन है इसका सही होगा वो बी होगा, उनमें पानी लगातार बहता है, क्योंकि जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते रहते हैं और लगातार वर्ष भर पानी उसमें बहता रहता है। 51, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका ऑप्शन माही होगा। 52, प्रायद्वीप भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? पूर्व की ओर का मतलब है बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो ताप्ती नदियाँ, ताप्ती और नर्मदा, ये आपकी अरब सागर में होगी। महानदी पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी। जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है? सारावती नदी से। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? 54वां प्रश्न, नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी है। 55वां, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? लेवीज या तटबंध। 56वां प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? जहाँ मतलब कहने का मतलब है स्रोत बिंदु एक ही हैं, तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये इनका स्रोत एक ही है, लगभग एक ही ग्लेशियर से माना जाता है। निम्नांकित में से प्लाया झील का उदाहरण है डीडवाना। प्लाया झील का मतलब है रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्त, मतलब गड्ढे में वर्षा का जो पानी जमा हो जाता है उसे प्लाया झील बोलते हैं। 58वां, दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? उसमें जालीनुमा प्रणाली पाई जाती है। 59वां, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में जो नदी है वो सांगपो। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलती है तो जो सबसे पहले जो चेमायुंगडुंग जो ग्लेशियर है वहाँ से ये निकलती है। तो ये तिब्बत में जब से होते हुए आती है अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो इसका जो नाम होता है वो सांगपो होता है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब इसमें दिबांग और लोहित नदियाँ, ध्यान से सुनना, दिबांग और लोहित नदियाँ जब सहायक नदी के रूप में इसमें मिल जाती हैं तब ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप समझ गए। तो 60वां प्रश्न जो होगा, उत्तर भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप कथन है। ये उत्तर भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्मा नदी क्रम में विच्छेद का प्रतिफल है। कारण है
पोटवार पठार क्षेत्र का उत्थान एवं मालदा गैप क्षेत्र का अवतरण हुआ है। ए और आर दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या कर रहा है। 61वां, निम्न में से कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है? पंचनद, पंचनद का मतलब है जो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं जो शामिल हैं, जो वो पंचनद के रूप में जानी जाती हैं। उसमें कौन शामिल हैं? रावी, व्यास, सतलज शामिल हैं, चंबल शामिल नहीं है। 62वां, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। पुलिकट, चिल्का, कोलोरी झीलें पूर्वी तट पर स्थित है, ये सही है। बड़ा लाचाला, सपकीला दर्रे हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीरमंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है, ये भी सही है। कंचनजंगा काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी है, ये गलत है। कंचनजंगा जो है सिक्किम में है, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो आपके जम्मू कश्मीर में है, ये इसका भाग नहीं है। अगला जो प्रश्न है 63वां, वो मैप से है। कृष्णा नदी प्रणाली में एक्स द्वारा प्रदर्शित नदी का नाम है। जो एक्स है वो भीमा है। भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। बाकी ये नदियां भी तुंगभद्रा, मूसी, वर्धा, ये सब कृष्णा की सहायक है। लेकिन जो पूछा जा रहा है प्रश्न में, वो जो एक्स है वो कौन सी नदी है? वो है भीमा। 64वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ये RAS RTS 97 में पूछा गया है। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये सही है। सोन नदी अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है, ये भी सही है। शरावती नदी नदी अपहरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है, ये भी सही है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसमें जो गोदावरी है वो गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, ना कि कावेरी नदी को। कहीं कहीं कावेरी नदी को भी मान लिया जाता है, जो कि सही नहीं है। 65वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गंगा चापाकार डेल्टा बनाती है। गोदावरी पंखाकार, कावेरी अंगुलियाकार, महानदी ज्वार नदमुखी का मतलब है एस्चुरी, जो कि सही नहीं है। ये भी डेल्टा बनाती है, ये एस्चुरी का निर्माण, ज्वार नदमुखी का निर्माण नहीं करती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी। 66वां, निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? ए कमला, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा। सी ऑप्शन है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। डी उत्तरी कोथल, अजय और पुनपुन। ये नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं वो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा है। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में सहबद्धता परियोजना के अंतर्गत 2 नदियों को सहबद्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए। ये 2 नदियां कौन सी हैं? बेतवा और केन हैं। बी ऑप्शन सही है इसका। 68वां जो प्रश्न है, निम्न में से कौन एक लैगून नहीं है? अष्टमुड़ी झील ये लैगून झील है, चिल्का झील भी लैगून है, पुलिकट झील भी लैगून है, पेरिया झील लैगून नहीं है। 69वां प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली कौन सी नदी है? मतलब प्रायद्वीपी भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा आपका ए स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेंगई। ये जो नदियां हैं ये उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। अगर आप मैप से इसको समझेंगे, देखेंगे तो ये क्रम आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए जो है कुछ प्रश्न जो है मैप से ही होते हैं, उनको मैप से ही समझना ज़रूरी होता है, और कुछ प्रश्न बिना मैप के भी होते हैं
इनको आप कर सकते हैं। तो मैप को भी देखना बहुत ज़रूरी है। 17वां जो प्रश्न है वह निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर में जो उपयोग होता है वो होता है सतलज और व्यास का जो संगम होता है वो हर के बैराज में होता है, और हर के बैराज से ही जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है वो निकाली गई है, इसलिए घग्गर का कोई यहाँ पर लिंक नहीं है। घग्गर जो गंगा की सहायक नदी है। बी ऑप्शन इसमें था नर्मदा का अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, ये सही था। निजाम सागर मांजरा नदी पर स्थित है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। 71वां प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। नदी पथ परिवर्तन मतलब जो अपना पथ परिवर्तित करती रहती है वो जो नदी है वो है कोसी नदी। इसका ऑप्शन जो है होगा सी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो है गोमती नदी, जो पीलीभीत से एक झील से निकलती है। 73वां प्रश्न है नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। 73वां जो प्रश्न है इसका ऑप्शन होगा सी। सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है इसका गोदावरी का, जिसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। 74वां भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है। ये झरने से प्रश्न आ गया, फिर भी आप इसको लगा दीजिए। इसका ऑप्शन है डी कुंचिकल झरना। 75वां प्रश्न है सहायक नदी और मुख्य नदी से संबंधित है। चंबल, सोन और मानस ये सहायक नदी हैं। मुख्य नदी नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र है। तो इसमें कौन सुमेलित है। चंबल नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। सोन नदी ये गंगा की सहायक नदी, और मानस ब्रह्मपुत्र। ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है, तो इसका ऑप्शन होगा डी 76। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। ये चंबल नदी है अध्यारोपित नदी। अध्यारोपित नदी का मतलब होता है जब नदी ऊपरी आवरण सेल को काटकर निचली सेल पर पहुंच जाती है, यानी कि ऊपरी आवरण पर निर्मित घाटी का अध्यारोपण निचली सेल संरचना पर होने से अध्यारोपित नदी घाटी का विकास होता है। मतलब ऊपरी परत को हटाते हुए निचली परत पर आ जाए, वो एक तरीके से अध्यारोपित हो जाती है निचली सतह पर, उसी को हमने अध्यारोपित नदी बोल दिया। 77वां प्रश्न है भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश में है। इससे पहले अभी प्रश्न पूछा गया था कि गोमती जो नदी से संबंधित प्रश्न था वो फुलर झील से निकलती है पीलीभीत से, जो गंगा की सहायक नदी है, और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ये इसके किनारे पर बसा हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। तो इसमें एक अरब सागर की तरफ चलेगी और एक मुख्य नदी में मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। तो वो देखिए अमरकंटक से एक नदी निकली नर्मदा, वो अरब सागर में निकल पहुंच गई, और दूसरी निकली सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है, जो अमरकंटक से निकलती है। 79वां निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। भारत में व्यास रावी चुनाव का है, सतलज तिब्बत से निकल रही है, इसलिए इसको भारत में नहीं माना जाता है। 80 दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है। इसका ऑप्शन है भितरनिका।
ब्राह्मणी और वैतरणी नदी भितरनिका नामक स्थान पर संगम करती हैं। यह स्थान वन्यजीव और जैव विविधता के लिए संरक्षित है। 83वां, हगरी सहायक नदी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। 84वां प्रश्न है, किस निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। किशन गंगा, नंबर 2 गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने पर सही अनुक्रम पहला ऑप्शन होगा 1 2 3 4। 85वां जो प्रश्न है 85वां प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं। इसका ऑप्शन डी है व्यास, चेनाब, रावी, सतलज, यमुना। 86वां प्रश्न है, अधोलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व सही अनुक्रम। 86वां जो प्रश्न है वो है अधोलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व सही अनुक्रम। गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ये ऑप्शन सही है। 87वां प्रश्न है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। उत्तर से दक्षिण मतलब जो नॉर्थ और साउथ, तो श्योक, अजास्कर, स्पीति और सतलज, बी ऑप्शन सही है। 88वां झील से संबंधित ये प्रश्न है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ये इसका ऑप्शन सही है। बाकी लोनार जो पहला ऑप्शन है वो महाराष्ट्र में है, नक्की राजस्थान में पड़ती है, पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। 89वां जो प्रश्न है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। पर्वत श्रेणियों के बीच का मतलब है भ्रंश घाटी से होकर हुए बह रही है, जो आपकी विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होते हुए निकल रही है, वो उसी दो श्रेणियों के बीच की बात हो रही है। यह नर्मदा नदी। 90वां प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। वो सतलज ऑप्शन है डी। 91वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। ये दोबारा से रिपीट हो गया प्रश्न है, ये देखिए किस नदी का उद्गम स्थल, ये IAS 2009 में पूछा गया है, और ऐसा ही प्रश्न ये UPPCS 2013 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन सतलज है। 92वां प्रश्न है, ये देखिए नेशनल पार्क से संबंधित आ गया है कि सूची सुमेलित कीजिए। काजीरंगा, गोलाघाट, कुद्रेमुख, चिकमंगलूर और साइलेंट वैली, पालघाट, पेंच घाटी, नागपुर, ये 92 का बी। 93वां ऑप्शन है 93वां प्रश्न है, लेह अवस्थित है सिंधु नदी के बाएं तट पर, ऑप्शन डी। गंगा नदी उदाहरण है, ये आपका जो ऑप्शन हो पूर्ववर्ती अपवाह का है। ये भी सूची 95वां प्रश्न सूची से सम्मिलित है। ये देखिए पहला मैंने शुरुआत में प्रश्न कराया था तो उसमें प्रयाग आए थे, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी से संबंधित है। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती हैं वहाँ रुद्रप्रयाग स्थल है, और जहाँ पर विष्णु गंगा हैं वहाँ पर नंदप्रयाग है, और कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर हैं। देवप्रयाग में आपको पता ही है भागीरथी अलकनंदा जहाँ पर संगम है, जहाँ से गंगा नदी का निर्माण होता है। इसका ऑप्शन बी होगा। 96, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इसका ऑप्शन है देखिए सी, ताप्ती नदी। कृष्णा, मैंने बताया था कि नर्मदा और ताप्ती ये जो नदियां हैं, साबरमती और माही, ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं, मतलब ये अरब सागर में गिरती हैं। भ्रंश घाटी से होकर जो बहती हैं वो ताप्ती और नर्मदा नदी हैं। 97वां प्रश्न है,
निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। नंबर 1 बराक, नंबर 2 लोहित, सुबनसिरी। उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो लोहित और सुबनसिरी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। बराक नदी ये जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती है, ये मणिपुर से होकर निकलती है। 100वां प्रश्न है, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? ये प्रपात से संबंधित प्रश्न आ गया। दूध सागर इसका ऑप्शन होगा बी, दूध सागर प्रपात। 101वां प्रश्न है, भारत की निम्न झीलों में से कौन असोम में अवस्थित है? चपनाला झील। 102 निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? इसका ऑप्शन होगा डी, 455 मीटर। 103वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी रहस्यमय झील निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील मिस्ट्री लेक कहा जाता है? रूपकुंड झील है जो उत्तराखंड में है। 104वां प्रश्न, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो वो जो ऑप्शन होगा बी है, दामोदर। 105 बेतवा नदी मिलती है, ये यमुना की सहायक नदी है बेतवा नदी, इसका ऑप्शन है बी। 106वां प्रश्न है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो बिहार झील। ये बिहार झील का मतलब है कोई बिहार राज्य से संबंधित नहीं है, ये बिहार झील अलग है। 107वां प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी बनाती है, गोदावरी, नर्मदा, ये ताप्ती। ये तो गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, लेकिन उड़ीसा में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन महानदी होगा। 108वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में प्रदर्शित 1, 2, 3 और 4 में अंकित नदियां क्रमशः हैं। तो पहला जो ऑप्शन है ए वो सही नहीं है, बी भी ऑप्शन सही नहीं है, सी इसका सही ऑप्शन होगा, गंडक, गंगा, गोमती और घाघरा। देखिए, मैं आपको जितने भी अब तक प्रश्न कराए गए हैं वे इन्हीं नदियों से संबंधित हैं, और बहुत सारे प्रश्न हमारे मैप से भी संबंधित हैं, तो इसलिए मैप को समझना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए मैप को भी आप ऑक्सफोर्ड से भी समझ सकते हैं, और मेरे वीडियो में जो दिखाया जा रहा है उसको भी समझ सकते हैं। देखिए, जो सिंधु नदी ऊपर से जम्मू कश्मीर में है, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज हैं, और इधर गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ये बाईं तरफ से मिल रही हैं, और दाईं तरफ से जो मिल रही हैं गंगा में वो यमुना है, यमुना, सोन, ये नदियां हैं। और यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो चंबल, सिंधु, बेतवा, केन है। इसी तरीके से जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो जो तिब्बत के पठार से होते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ये देखिए। तो ऐसे ही आप मैप्स को भी अच्छी तरीके से समझ लें तो आपके प्रश्न बहुत सही हो सकते हैं। और अब मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि इसमें और मैं क्या बेहतर आपको किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए, तो उससे संबंधित मैं वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।